पिछले एक दशक से पैक्ड फ्रूट जूस का चलन काफ़ी बढ़ गया है। नाश्ते में जूस, बच्चों के टिफ़िन के साथ जूस, पार्टियों में जूस, मेहमानों के लिए जूस, मिलने जा रहे हो तो जूस, त्योहारों में गिफ्ट दे रहे हो तो जूस। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपये का पैक्ड फ्रूट जूस बनता और बिकता है। पहले देखते हैं कि इन जूसेस में होता क्या है, इनकी सच्चाई क्या है। फिर देखेंगे कि सही जूस को कैसे पहचानें। उसके बाद ये जानेंगे कि किस ब्रांड का जूस सबसे अच्छा है, और अंत में देखेंगे कि जूस के नाम पर हम जो पीते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। खूबसूरत डब्बों में बंद इन फ्रूट जूसेज में क्या है, इसको जानने के 3 तरीके हैं। एक तो ये जानना कि ये बनते कैसे हैं, दूसरा ये कि इनकी लैब में जांच से क्या पाया गया है, और तीसरा कि इसके पैक में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं वो क्या कहते हैं। जब लाखों की संख्या में फलों को प्रोसेस किया जाता है तब उसमें सारे फल टॉप क्वालिटी के हों ऐसा नहीं होता, और कितना भी ध्यान रखें कुछ खराब फल उसमें मिल ही जाते हैं, बीज पिस जाते हैं और भी गंदगी आ जाती है। प्रोसेसिंग के दौरान यानी जब फलों से पल्प या कंसंट्रेट बनता है तो इनमें से ये गंदगी छान ली जाती है और इसे केमिकल और तापमान से ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जीवाणु मर जाते हैं। ये पल्प या कंसंट्रेट बहुत गाढ़ा होता है और इसमें गूदे का मोटा भाग यानी फाइबर या तो बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम मात्रा में। इसे बाद में यूज़ करने के लिए ऐसे पैक कर लिया जाता है कि ये रखे रखे ख़राब न हो जाए। इस सारी प्रक्रिया में फलों के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विशेषकर विटामिन और लाभकारी रसायन नष्ट हो जाते हैं। लंबे समय तक स्टोर करने से भी ये नष्ट होते रहते हैं। जिस फैक्ट्री में फ्रूट जूस बनता है वहाँ मशीनों में इस पल्प या कंसंट्रेट को पानी में मिलाया जाता है, जिससे बहुत पतला, बहुत हल्के रंग का और बहुत कम गंध का जूस बन जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारी चीनी, रंग, सुगंध, प्रिजर्वेटिव और एक तरह के केमिकल जिन्हें स्टेबलाइजर कहा जाता है, जो जूस को फ्रेश जूस की शक्ल देने का काम करते हैं, ये सब मिलाए जाते हैं। अपने मौसम में जब कुछ फल खूब ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं तो बिना कंसंट्रेट बनाए भी सीधे फ्रूट जूस बना लिया जाता है, लेकिन इसकी भी प्रोसेसिंग होती है और इस तरह के जूस में भी केमिकल मिले होते हैं। क्या आपको पता है कि जो भी फ्रूट जूस के नाम से बिकता है ज़रूरी नहीं कि वो फ्रूट जूस हो। फ्रूट जूस के नाम पर बिकने वाले पेय कई प्रकार के होते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों के मानक तय करने वाली संस्था FSSAI के मानक जूस आदि में सॉलिड पदार्थों की मात्रा पर आधारित हैं, न कि उस पेय में कितना जूस मिला है, कंसंट्रेट मिला है या पल्प मिला है इस पर। फ्रूट जूस में ये सॉलिड 10% से कम नहीं होने चाहिए। इससे कम सॉलिड वाले पेय कहलाते हैं नेक्टर, और उससे कम सॉलिड वाले पेय होते हैं फ्रूट ड्रिंक्स। और अगर सोडा जैसे पेयों में फ्रूट जूस हो तो उन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विद फ्रूट जूस इस श्रेणी में डाला जाता है। इनमें फ्रूट जूस की मात्रा और भी कम होती है। पहले बात करते हैं अच्छी प्रकार के जूसेज की। एक होता है ऐसा फ्रूट जूस जिसमें फलों से निकले रस को साफ करके सीधे डब्बों में बंद कर दिया जाता है। ऐसा जूस काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ऐसा जूस बड़ी कंपनियां बहुत कम बनाती हैं, कुछ लोकल कंपनियां ऐसा जूस बनाकर बेचती हैं। कुछ कंपनियां ऐसा जूस भी बेचती हैं जो फ्रूट पल्प या कंसंट्रेट से बनता है और उसमें पल्प या कंसंट्रेट को उतना मिलाया जाता है जितना फ्रेश जूस में होता है, लेकिन उसमें केमिकल और चीनी नहीं पड़ते। ऐसा जूस भी महंगा होता है और ऐसे जूस की शेल्फ लाइफ भी कम होती है। अब इसी तरह के जूस में अगर कुछ प्रिजर्वेटिव मिला दें तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इस तरह का जूस 100% फ्रूट जूस के नाम से काफ़ी बिकता है। बाकी सब प्रकार के जो पेय होते हैं जिनको फ्रूट जूस के नाम पर बेच दिया जाता है, उनमें फ्रूट के पल्प या कंसंट्रेट या जूस इनकी मात्रा कम होती है और इसमें चीनी, रंग और गंध देने वाले केमिकल और भी कुछ केमिकल्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। कुछ ऐसे पेय होते हैं जिनमें फलों के रस की मात्रा और भी कम होती है। उन्हें तो टेक्निकली फ्रूट जूस कहा ही नहीं जाता, इन्हें कहते हैं फ्रूट ड्रिंक्स। अब जब इसमें फ्रूट बहुत कम होगा तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा शुगर होगी और रंग और गंध देने वाले केमिकल्स खूब डाले जाएंगे। जाहिर है इस बिज़नेस में बहुत मुनाफा है और कंपटीशन भी, तो मार्केटिंग तो बढ़िया होनी चाहिए। कुछ तिकड़ में जो मार्केटिंग की ये लोग करते हैं उनके उदाहरण देता हूँ। दुकानों और मॉल्स की शेल्फ में या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट ऐसे ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स में जो बड़ी कंपनियों के फलों के पेय मिलते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं जिनमें कम फ्रूट जूस मिला होता है या जो फ्रूट ड्रिंक होते हैं। और हर कंपनी कई प्रकार के पेय अलग अलग नाम से बेचती हैं और बड़ी चालाकी से उसे ऐसे पेश करती हैं जैसे कि वो पूरा फ्रूट जूस हो। चालाकी शुरू हो जाती है ब्रांड के नाम से ही।
जब डिब्बे में रियल लिखा होगा तो लगेगा ना कि ये जूस रियल है, लेकिन ये तो ब्रांड का नाम है। इसी तरह कई अन्य सारे ब्रांड हैं जिनको देखने से लगता है कि इस डब्बे का प्रोडक्ट फ्रेश है, फलों से भरपूर है, नेचुरल है, वगैरह वगैरह। दूसरी बड़ी चालाकी होती है कि फ्रूट ड्रिंक्स के पैक जूस के पैक जैसे ही बनाए जाते हैं और उन्हें मॉल्स में साथ साथ रख दिया जाता है। ये स्वाद में प्योर फ्रूट जूस से अच्छे होते हैं, इसलिए बच्चे इस तरह के पेय अधिक पसंद करते हैं। पार्टीज वगैरह में भी ये खूब खप जाते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। ऐसे में लोग इन्हें ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। फ्रूट जूस के विज्ञापनों को देखकर लगता है कि इन खूबसूरत डब्बों में जो पेय होता है वो फलों से निचोड़ा गया रस होता है और विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। अपने देश के फलों से भराए भाई, जरा ट्राई तो करो। नया ट्रांसपेरेंट रेंज के ऑरेंज सिर्फ ऐसे खास फल और फाइबर के गुडनेस से बनता है बी नेचुरल ओरिजिन्स, जिससे आपको मिले खास पोषण। इनसे पूछिए कि केवल नागपुर के होने से क्या संतरे न्यूट्रिएंट से भर जाते हैं या फ्रूट ताजा हो जाता है। कभी ये दिखाया जाता है कि उस ब्रांड का जूस पी लिया तो बच्चे को सब तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। एक्सपर्ट्स हेल्दी बच्चों के लिए जितना फ्रूट रिक्वायरमेंट डेली रेकमेंड करते हैं, रियल मिक्स फ्रूट के एक ग्लास में है उससे दुगना। एक में एक तरह का जूस समझदारों की पहली पसंद बता दिया जाता है। सोचा है हेल्दी पीने का कभी, सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। एक कहता है कि सीधे फलों से बना है, कंसंट्रेट से नहीं। अरे अरे, क्या सीधे फलों से बना जूस बिना प्रिजर्वेटिव के 6 महीने खराब नहीं होगा? और फिर आपकी बात से तो लगता है कि इसमें पूरा जूस ही जूस भरा हुआ है। ज्यादातर पैकेट जूसेस ऐसे ही तो बनते हैं कॉन्सेंट्रेट से, जिनमें है कम न्यूट्रिशन। पर बी नेचुरल का नया 100% पोमेग्रेनेट जूस बनता है सीधे 25 अनार के पल्प से, कोई कॉन्सेंट्रेट से नहीं। अब देखते हैं कि क्या किसी बड़े ब्रांड के जूस अन्य ब्रांड के जूसेस से अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर विभिन्न कंपनियों के फ्रूट जूस और फ्रूट ड्रिंक्स की तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि एक कंपनी के जूस दूसरी कंपनी के जूस से हर मामले में अच्छे या बुरे होते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले लोकप्रिय ब्रांड्स के फ्रूट जूस और ड्रिंक्स की जांच की। इस स्टडी में 100% फ्रूट जूस विदाउट एडेड शुगर इस नाम से बेचे जाने वाले जूसेज में शुगर नहीं पाई गई और फलों का पल्प या कंसंट्रेट सही मात्रा में पाया गया, लेकिन अन्य सारे जूसेज और फ्रूट ड्रिंक्स में काफ़ी शुगर पाई गई। अन्य सारे मानकों पर सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट लगभग एक से पाए गए। अब देखते हैं कि सही जूस को कैसे पहचानें या अलग अलग तरह के जो फलों के पेय मिलते हैं उनमें अंतर कैसे करें। इसके लिए जो बड़े में लिखा है उसे अनदेखा करके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को देखना और समझना जरूरी है। पैक में जो लिखा गया वो तो ठीक है, जो छिपाया गया है उसे समझना भी ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है तो ये गारंटी नहीं है कि उस जूस में स्टेबलाइजर और चीनी नहीं मिली होगी। अगर कोई कहता है इसमें चीनी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अन्य केमिकल नहीं पड़े हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फलों के डिब्बाबंद पेय की सच्चाई हम ठीक से समझ सकते हैं। जिन ब्रांड्स के नाम यहाँ आ रहे हैं न तो हम उन्हें रिकमेंड कर रहे हैं और न उन्हें औरों से अच्छा या ख़राब सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि अलग अलग प्रकार के जूसेस में क्या मिला हुआ है उसे ठीक से समझ लें। ये देखिए, ये है एक पैक जिसमें लिखा हुआ है कि ये 100% जूस है और इसमें चीनी और प्रिजर्वेटिव नहीं डाले गए हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। चूँकि यह मिक्स्ड फ्रूट जूस है, इसमें कई तरह के फलों के कंसंट्रेट डाले गए हैं। इसमें कोई रंग भी नहीं पड़ा है। हाँ, फ्लेवरिंग के लिए कुछ केमिकल्स डाले गए हैं जो प्राकृतिक बताए गए हैं, यानी दावा हुआ कि यह फ्रेश जूस की तरह ही है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी बताते हैं। ये उसी कंपनी का एक और जूस है। दावा किया गया है कि इसमें जूस के गुणों के साथ फाइबर भी है। इस जूस में फाइबर डालने के लिए फलों के पल्प और प्यूरी मिले हैं, साथ में फाइबर भी ऐड किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि फ्लेवरिंग केमिकल्स तो हैं ही, स्टेबलाइजर और एसिडिटी रेगुलेटर भी पड़े हैं। जो पहला जूस बताया था, निश्चित तौर पे ये केमिकल उसमें भी होंगे, लेकिन उसमें इनको बताने की ज़रूरत नहीं समझी गई। और इस जूस में ये भी देखिए कि इसमें कलर भी अलग से मिलाए गए हैं। जब हमने बहुत से ब्रांड्स के हर तरह के जूसों का परीक्षण किया तो पाया कि जो फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट, स्टेबलाइजर और एसिडिटी रेगुलेटर होते हैं, ये बहुत सारे 100% जूस इस नाम से जो बिकते हैं उनमें भी हो सकते हैं। और ये इस पर भी निर्भर करता है ये किस फल का जूस है। इस फ्रूट ब्रांड का दावा देखिए, ये कहता है कि इसमें मोस्ट नेचुरल एंड ऑथेंटिक फॉर्म, यानी सबसे प्राकृतिक और प्रामाणिक रूप में इस तरह से फल पाए जाते हैं। अब इसके कंटेंट भी देख लेते हैं। पहली बात ये है कि ये पूरी तरह पल्प और पाउडर से बना है, तो जो इसके बारे में कहा गया है वो तो पूरी तरह निराधार है। एक और बड़ी चालाकी देखिए,
इसमें चीनी डालने के बदले गन्ने का रस डाल दिया गया ताकि चीनी तो हो पर यह कह सकें कि चीनी नहीं पड़ी है। एक और खेल देखिए, अन्य फलों के जूस की मात्रा दी है लेकिन गन्ने के जूस की नहीं। ये भी गौर करिए, इसके 100 ग्राम जूस में 9 mg से अधिक सोडियम है और इतना सोडियम तो फलों से नहीं आ सकता। तो इसमें सोडियम के केमिकल्स हैं और आप इसे कहते हैं मोस्ट नेचुरल एंड ऑथेंटिक। क्या कहें। इस फ्रूट जूस को देखिए, इसमें साफ साफ दावा किया गया है कि इसमें किसी तरह के नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं मिली हैं। दावे की पुष्टि के लिए 4 ऐसे पदार्थों के ना होने की बात भी की गई है। अब देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स को, ये इतना छोटा लिखा गया है कि बहुत से लोग तो इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। बड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें चीनी तो भरपूर मात्रा में है ही, फ्लेवरिंग और स्टेबलाइजिंग केमिकल्स भी है, एसिडिटी रेगुलेटर भी है, नमक भी है जिसका जिक्र पता नहीं क्यों इस लिस्ट में भी नहीं है। केवल 3% जूस कंसंट्रेट डाला गया है और बताया गया है कि ये 20% जूस के बराबर होता है। इनकी बात पूरी तरह मान लें तो ये 80% पानी वाला जूस है जिसे हम ये समझकर पीते हैं कि हमने फ्रूट जूस पी लिया और सच में पी जाते हैं चीनी का पानी। इस फ्रूट ड्रिंक का पैकेट दिखाते हैं। ये पैक पूरी तरह से फ्रूट जूस के पैक जैसा लगता है। ये बात सही है कि यह जूस है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन जो बातें इसके बारे में बताई गई हैं उन सबसे आम लोगों को लग सकता है कि ये फार्म से तोड़े गए फ्रेश पाइनएप्पल का जूस है और बिना किसी आर्टिफिशियल केमिकल के। अब देख लेते हैं कि इसमें है क्या। अन्य केमिकल्स के साथ इसमें चीनी भी मिली है और एक अलग से स्वीटनर भी डाला गया है। इसका शुगर कंटेंट देख लें। जूस के 100 ग्राम में 11 ग्राम चीनी डाली गई है, यानी जूस पीने के एक सामान्य ग्लास में जो करीब 250 मिलीलीटर का होता है उसमें करीब 26-27 ग्राम चीनी है। एक्सपर्ट्स की राय है कि सामान्य पुरुष को एक दिन में 36 ग्राम और महिला को 24 ग्राम से अधिक शक्कर नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी चीनी हम सारे दिन में हर तरह के खाने और पीने की चीज़ों से ले सकते हैं, लगभग उतनी तो एक गिलास जूस से पेट में चली जाती है। इस पैकेट को देखिए, इसका नाम ही नेचुरल है। लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए 100% शब्द का प्रयोग यहाँ बखूबी किया गया है। ये जूस 100% जूस नहीं है बल्कि 100% भारतीय अमरूदों से बना है। तो क्या अन्य जूस अमेरिकन फ्रूट से बने हैं? अगर ऐसा भी है तो क्या इंडियन फ्रूट्स बाहर वाले फ्रूट से ज़्यादा अच्छे होते हैं? डिब्बे में लिखा है कि यह सीधे फ्रूट जूस से बना है, न कि कंसनट्रेट से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य जूसेस से उम्दा या उनसे ज़्यादा नेचुरल हो गया। अब इसके कंटेंट देखिए, इसमें वो सब तरह के केमिकल हैं जो अमरूद के जूस की ऐसी तैसी कर देते हैं। फ्लेवरिंग, स्टेबलाइजिंग, रंग के केमिकल्स के साथ चीनी भी है और नमक भी। चीनी इसमें भी 100 ग्राम में करीब 11 ग्राम मिली हुई है। यह भी ध्यान दीजिए कि कुछ नेचुरल शुगर जो अमरूद में होती है उसे हमने इस गणना में नहीं जोड़ा है। अब देख लेते हैं कि किस जूस का हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर फलों से होने वाले लाभों की बात करें तो ताज़े फल सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद आते हैं ताज़े बने हुए जूस। पैक किए हुए 100% जूस में फलों की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, विशेषकर अगर उसमें नेचुरल फाइबर भी हो और केमिकल कम डाले गए हों तथा चीनी नहीं पड़ी हो। ये भी ध्यान में रखें कि कितना ही अच्छा पैक्ड फ्रूट जूस हो, उसे जूस निकालने के कुछ घंटे के अंदर तो पिया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो उस फल के लाभकारी रसायन हैं वो तो कुछ नष्ट हो ही जाते हैं। हाँ, कुछ फलों में एक आध विटामिन और मिनरल अलग से डाल दिए जाते हैं, लेकिन इससे कम स्तर के फ्रूट जूस या फ्रूट ड्रिंक्स में केमिकल और चीनी की वजह से इनका अधिक सेवन और लगातार सेवन कई बीमारियां पैदा कर सकता है। देखिए कैसे। जैसा हमने देखा, केवल 1 गिलास पैक्ड फ्रूट जूस पीने से दिन भर में जितनी चीनी एक स्वस्थ व्यक्ति को अधिकतम लेनी चाहिए उतनी चीनी शरीर को मिल जाती है। अगर ऐसे पेय लगातार पिए जाते हैं तो शुगर की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है या वो डायबिटीज़ होने की दहलीज पर हैं, उन्हें तो ऐसे जूस और भी अधिक नुकसान कर सकते हैं। चीनी की अधिक मात्रा होना स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। ये तो हुई एक बात, और उतनी ही डरावनी एक और बात है इस चीनी का तुरंत खून में पहुंच जाना। अगर आप 1 चम्मच चीनी को दलिए में मिलाकर खाएं तो वो धीरे धीरे पेट के रसों में घुलकर खून में पहुंचती है, जबकि जूस में जो खालिश चीनी मिली होती है वो पानी में घुली होने की वजह से तुरंत आंतों में सोख ली जाती है और खून में पहुंच जाती है। इस तरह से शक्कर का तुरंत खून में पहुंच जाना सारे तंत्र के लिए धीमे जहर का काम करता है। चीनी को आमाशय या आंतों में पचाना नहीं पड़ता, बल्कि ये सीधे जज्ब हो जाती हैं और शरीर को तुरंत एनर्जी दे देती हैं। जब इस तरह से बहुत अधिक एनर्जी अचानक शरीर में जाती है और उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। इससे मोटापा हो जाता है और हृदय और दिमाग की बड़ी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, विशेषकर तब जब ऐसे लोग एक्सरसाइज या शारीरिक श्रम नहीं करते या कम करते हैं।
फ्रूट ड्रिंक्स बच्चों को अधिक पसंद आते हैं, जो कि स्वाभाविक है। ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि शक्कर लेने से एक तरह का नशा हो जाता है, जिससे और भी मीठी चीज़ें खाते पीते रहने की इच्छा बढ़ जाती है। और बच्चों के माता पिताओं को विज्ञापनों के माध्यम से इस बात का भरोसा दे दिया जाता है कि जूस पीने से बच्चा खुश रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसे फलों के न्यूट्रिएंट मिलेंगे, इसलिए वो बहुत स्वस्थ भी रहेगा। यानी माँ बाप और बच्चे दोनों राजी। तो ऐसे में बच्चे फ्रूट ड्रिंक्स का ज़रूरत से अधिक सेवन करने लगते हैं। ये पाया गया है कि चीनी अधिक लेने से बच्चों को मोटापा और कम उम्र से ही डायबिटीज़ हो जाने का खतरा पैदा हो जाता है। ये विकृतियाँ बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए रोगी बना सकती हैं। इन पेयों को पीते रहने से बच्चों के दांत में कैविटीज़ हो जाने की भी समस्या हो जाती है। और इन जूसेस में जो अन्य केमिकल मिलाए जाते हैं उनके बारे में अधिकतर कंपनियां ये कहकर छोड़ देती हैं कि परमिटेड केमिकल मिलाए गए हैं। लेकिन परमिटेड की श्रेणी में कुछ सस्ते केमिकल भी होते हैं जो पूरी तरह सेफ नहीं होते। इसी तरह कुछ केमिकल जो नेचुरल नहीं होते लेकिन नेचुरल केमिकल से मिलते जुलते होते हैं, उन्हें नेचुरल आइडेंटिकल कह दिया जाता है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलाए जाने वाले केमिकल्स के साथ एक और लोचा है। हम देखते हैं कि पहले ये केमिकल सेफ बता दिए जाते हैं और साल दर साल इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। कई साल बाद ये पता लगता है कि ये केमिकल तो बहुत नुकसान करने वाला था। जो ये प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर, रंग वाले, गंध वाले जो केमिकल होते हैं, इनके साथ ये रिस्क तो है ही। नतीजा क्या निकला? पैक किए हुए फलों के रस लेने हों तो पैक में और विज्ञापन में किए हुए दावों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, बल्कि उनके इंग्रेडिएंट्स देख लें। जिन पेयों में शक्कर तथा केमिकल मिले हों उनका सेवन कम करें। बच्चों को फ्रूट ड्रिंक्स या चीनी वाले फ्रूट जूस की आदत न डालें। जिन्हें हृदय के रोग या मोटापा हो वो चीनी वाले पेयों का सेवन न करें तो बेहतर। डायबिटीज़ के रोगी इस बात का भी ध्यान रखें कि हर पैक्ड फ्रूट जूस में कुछ न कुछ शक्कर होती ही है। यहाँ तक कि 100% फ्रूट जूस में भी जो प्राकृतिक तौर से पाई जाने वाली शक्कर होती है वो होती है। अगर हो सके तो फल और सलाद खाएं और उनका ताज़ा जूस पिएं और पैक्ड फ्रूट जूस से बचें, विशेषकर ऐसे जूस से जिसमें जूस कम, चीनी ज़्यादा और केमिकल्स की भरमार होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको हमारी वीडियो देखकर स्वास्थ्य के बारे में धारणाओं और दावों को परखने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। नमस्कार।